गोपकृष्ण गौशाला झाड़ी ग्राम पंचायत सुजानपुर विकासखंड खैर जो ग्राम पंचायत समाज की भूमि गाटा संख्या 301 पर स्थापित है, जिसके प्रबंधक गोकुल चंद हैं। उक्त गौशाला को सरकार की ओर से 300 गायों के पालन पोषण हेतु वर्तमान में 30 रुपये प्रति गाय भरण पोषण राशि मिल रही है, जबकि गौशाला में 350 गायों से अधिक गायों का संरक्षण एवं पालन पोषण हो रहा है। उक्त गौशाला हिंदू और मुसलमान भाइयों के दान चंदा पर क्षेत्रीय जनता के सहयोग पर चल रही है तथा गायें पाली जा रही हैं। अगर बात करें गायों की जन सुविधा हेतु, तो गायों के भूसा के लिए एक बड़ा गोदाम, गायों के छायरे के लिए एक बड़ा हॉल, जिसमें बरसात आने पर या सर्दी पड़ने पर सभी गाय एक साथ एकत्रित हो सकें। सभी सुविधाएं दान एवं सहयोग से चल रही हैं। गायों के लिए पानी की समर एवं अन्य उपकरण सभी सुविधा गायों को मिल रही हैं, जबकि सरकार की ओर से मात्र 25 गायों के रखरखाव हेतु एक टीन सेट ही गौशाला को मुहैया कराया गया है। संपूर्ण गौशाला क्षेत्रीय जनता के दान सहयोग पर निर्भर है, जिसके लिए प्रबंधक गोकुल चंद भीख मांगकर गायों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जिला अधिकारी अलीगढ़ के आदेश पर चारागाह की भूमि गाटा संख्या 295-296 प्रबंधक गोकुल चंद के परिवारीजनों से मुक्त कराकर राजस्व विभाग खैर द्वारा ग्राम पंचायत सुजानपुर को गायों के चारा उगाने हेतु दे दी गई थी। उक्त जमीन को लंबे समय से हड़पने की साजिश चल रही है, क्योंकि गाटा संख्या 295-296 की फर्द में जब देखा गया तो गौशाला प्रबंधक बूचाराम का नाम अंकित था, जबकि पुरानी गौशाला भवन जिसका निरीक्षण ग्राम पंचायत सेक्रेटरी एवं ग्रामीण कर रहे हैं, वो गाटा संख्या 301 में बना हुआ है। यह 420 कर भूमि को हड़पने की साजिश थी। ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर इसी तरह से ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा किया जाए तो सभी लोग इस तरह से नई गौशाला खोलकर हड़पते चले जाएंगे। आपको जो महिला घूंघट में दिखाई दे रही हैं, वो कोई और नहीं, ग्राम पंचायत सुजानपुर की प्रधान नौदेवी हैं तथा उनके बराबर जो गमछा डालकर चश्मा लगाकर श्रीमान जी बैठे हैं, वो और कोई नहीं, सचिव ग्राम पंचायत सुजानपुर हैं। जब प्रधान जी से पूछा गया कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा जेसीबी चलवाकर झाड़ी की सफाई कराई गई तथा पुरानी गौशाला को संचालित कराने का मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और प्रस्ताव भी किया जा रहा है, जिसमें बता दें कि फर्द में गाटा संख्या 295 और 296 में बूचाराम प्रबंधक के नाम से दर्ज है। वो बूचाराम जी पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में गाटा संख्या 295-296 को हड़पने की साजिश चल रही है। वहीं बूचाराम प्रबंधक गौशाला जो गाटा संख्या 301 पर बनी हुई है, उसको अगर जाकर देखें तो सब पता चल जाएगा कि मामला साजिशान है और ग्राम पंचायत की जमीन की लूट होने की साजिश चल रही है। ग्राम प्रधान सुजानपुर नौदेवी के द्वारा खड़े होकर जेसीबी मशीन से हरे वृक्षों को उखड़वाकर गड्ढे में फिकवा दिया गया। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि सरकार का लक्ष्य वृक्षों को पौधों को लगाना है, न कि उखड़वाना। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सचिव मौके पर ग्रामीणों के साथ पहुंचे तो देखा कि जेसीबी से हरे पौधों को उखड़वाकर गड्ढों में फिकवा दिया गया है, जबकि सरकार का लक्ष्य वृक्ष लगाना है, न कि उखड़वाना। भाई देखो, ये वाद विवाद जो है रो है सेक्रेटरी साहब, क्यों है रो ये बताओ। ये बताओ, जय जमीन में जो गौशाला ग्राम पंचायत की चल रही है, ये कौन सा वाटा संख्या? वाटा संख्या अभी लेखपाल द्वारा बात हुई है। हाँ, बताएगा वाटा
अंदर 300 301। 301 है। और गौशाला जो बूचा के नाम से जो गौशाला दर्ज है वो हाँ। कौन से में दर्ज है? 295 296 के नाम से सरकारी अभिलेख में दर्ज है। दर्ज है। अच्छा, मौके पे जो बन रही है वो 301 में बन रही है। जी जी 300 का नहीं है। ये तो 420 है। अब ये तो राइस विभाग का मैटर है, तो मैं तो इसमें नहीं कुछ बता सकता। आपने कोई नया प्रस्ताव करे हो अपने स्तर पर? जी प्रधान जी बताओ। ऐसा जो पुरानी जो गौशाला है हाँ हाँ नाम से हाँ। वो गौशाला को चालू कर हमने करवाई है। पुरानी जो गौशाला है, मेरी बात सुनो, बूचाराम जी ने बनाई वो 301 में बनाई घाटा संख्या में। मेरी बात समझो, घाटा संख्या कौन से बनाई? 301 में, जहाँ में आप बैठी हो 28 बीघा को जो छत लगभग जो बता रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं सब। मौके पे जो भवन बन रहा हो वो 301 में बन रहा हो, और जो दर्ज है वो 295 और 296 में जो जगह खलाई है चरी को, जहाँ में आपने चरी बिबाई है। चरी बिबाई है आप लोगों को गायन के लिए ना है। कहाँ 295 और 296 और कहाँ घाटा संख्या 301, दोनों में अंतर है। अब आपने कोई आप खुलवा रहे हो, अच्छी बात है खुलवाओ, तो अब आपकी ग्राम पंचायत की जमीन में पहले से कोई भवन बना हुआ तो भाई आप अपने सपुर्द करवा लो एसडीएम से। जा गई जे गौशाला चल रही जाएगी, कैपेसिटी बढ़ा लो, क्या बुराई है बाबू? भाई जे है तो आपकी ग्राम पंचायत की गौशाला है, कोई गोकुल चंद की तो है ना। गोकुल चंद तो यहाँ के प्रबंधक है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं या बेईमानी से कर रहे हैं ये बताओ हमें। तो अगर ये बेईमानी से कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहो जी देखो गैया कैसी कैसी है रंगीन गैया कैसी ना आ रही है, तो सब कैसी है रही है आप बताओ। एक बात बताओ, 350 गायें गिनी गई हैं अभी, वहाँ चुग रही हैं और यहाँ पे है 350 गायें। वहां पे 300 गायन को इन्हें जो है मिल रहा है, जो धन मिल रहा है। सर साहब कितने में मिल रहा है? 300 का मिल रहा है। 300 को मिल रहा है। अब 300 में 30 रुपया रोज मिल रहा है। गाय स्टील की तो है ना, अगर ये न चुगा में तो भूखे मर जाए। पूरा घर लग रहा है इनको, 4-5 नौकर हुए, 30 रुपया में पेट ना भर रहा। बाद बाकी तो ये जनता सहयोग कर रही है, या लिए पेट भर रहा। बैठ लो जी, बताओ। अब बताओ कैसी है रही गैया? भाई कोई गैया अगर टूटी फूटी देके जा रहा है तो वो अब तो सही है, हम तो देख के आए, चारा हुआ खूब, निहार खा रही है, बढ़िया खा रही है। कैसी सेवा आ रही है सही साहब? बढ़िया चल रही है। अगर आपको लग रही है ये सही ना करे तो इनसे ले लो ना, गौशाला है अपने अंडर लेके आप चलाओ। अब तो रखोगे? हाँ जी, आप लोग सहयोग कर रहे हो, गांव ना कर रहे हैं? हाँ जी तुम बताओ जी। बताइए। सहयोग तो चली रहा कितना काफी है। वहाँ से जैसे चंदा आया बाहर के लोग हमें भेज देते हैं। भूसा जो बन रहा गया है ये जो निर्माण कराया हो हॉल को जो निर्माण कराया हो वो कौन कराया? वो तो दान से हुआ है। दान से हुआ है। एक ओनली छोटी सी टीन सेट पड़वाई, छोटी सी टीन सेट ही तो पड़वाई है। में तुम कितनी गाय में बांध दोगे ये बताओ? 25 कैपेसिटी की है। 25 की है। 350 व्यवस्था करके भी चंदा ही तो है रो है। ये अच्छा चला रहे हैं क्या? अब आपको जो बुरे लग रहे हैं? बढ़िया चला रहे हैं, इनकी तो कोई शिकायत ही नहीं है चलाने में। तो फिर क्या दिक्कत है? इनकी तो कोई शिकायत अब ये कह रही है कि हम करवा रहे हैं, तो कैसे कैसे करवा रहे हो भाई बता दो। हम तो ये पूछ रहे हैं पत्रकार होने के नाते। भाई बात विवाद दूर तक जा रहा है। कई बार शिकायत उच्च अधिकारियों से है, एसडीएम साहब, लेखपाल साहब से हमने बात करी, सेक्रेटरी साहब बुलाए, आप प्रधान है, यहाँ पे अभी जैसी फैसी भी चली है, कल फल पुलिस आई है ना, तो आप हाँ आपने चलवाई, अच्छी बात है। तो पौधा सरकार को लक्ष्य तो पौधा लगाना है, वो करना चाहिए। मैं तो देख के आया हूँ, या तो आप बात कर लो, आप करोगे, आप आ जाओ, चलो बात करो, कोई दिक्कत ना है। आ जाओ तो बैठो ना बैठो मैं तो रुक जाओ, धैर्य रखो। आप बता दीजिए कीकड़ की बमूर उखड़ी पड़ी है। कीकड़ की बमूर पेड़ होते या झाड़ी होते? कैसे कर रहे हैं? कीकड़ की बबूर जो है, किवली बबूर जो खड़ी है ना, किवली बबूर रोड के सारे देखो, सरकार सब तरह पौधा लगवावे, कांटेदार, फलदार तो कोई हो ना दे तो कांटेदार लगवावे। अब भाई पौधा उखाड़ने को लक्ष्य थोड़ी है हमारा। हमें तो ये बताओ अब कैसे कैसे गौशाला आप चलवा रही हो भाई बताओ। पौधा कहाँ से आप फल रहे हैं? पौधा तुम तो दिखाओ। मत देखे आओ ना, गड्ढा में पड़े हुए, मैं तो देख के आया हूँ, गड्ढा में पड़े हुए अभी उठे थोड़ी।
पड़े ना पड़े, गड्ढा पे ही पड़े, जैसी बिल्ली उखाड़ रहे। कैसे खरे पौधा मोटे पतरे कैसे पौधा है मैंने तो देखा। अरे 1 साल भर को हो कि केड़े बमूर को या 1.5 साल को हो, बातें कर लेना ना, पौधा पौधा हो ही करे। अरे पौधा जब वो बबूर मारते जो पेड़ काटे गाय नींव के जामन के कौन है, हैं? कौन है? गिन्नी गोकुल चंदन ने तो शिकायत करो, FIR कराओ। हाँ करो। अब उन पौधे आप आए कि यहाँ देखो, बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, या तो आप यहाँ आके बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ। ना, उन पौधों की भी तो होनी चाहिए ना, जी पौधा तो कटे ना है हाँ। पर वो पौधा नहीं, तो देखो, कटे मेरी बात मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल जो है, अब गांव वाले ये कह रहे हैं कि साहब आप रजिस्टर्ड करवा दे, पुरानी गौशाला चलवा रहे, तो पुरानी गौशाला 295 और 296 में दर्ज है ना, कि 301 में भवन बने वो 301 में भवन जो पुराना बन रहा है, मैं देख के आया को रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ, वो बन रहा है 301 में। मेरी बात समझ प्रधान जी। और आपकी जो गौशाला दर्ज है वो 295 और 296 में, और वो भी बताया जा रहा है, लोगों में चर्चा है कि वो फर्जी प्रस्ताव है, कभी पुरानो कोई वैसे ही बना लो फर्जी। हाँ, जो प्रस्ताव है पुरानो जो दर्ज है, यही लिए तो वो गड़बड़ है रहा है। अब वो जमीन तो राजस्व ने आपको दे दी, ग्राम पंचायत की ये जाए गौन के लिए, वो चारों बिल्कुल दे दी, बिल्कुल ले ली हमने और ले ली। चारों बता दिया। अब सुनो, चारों बता दो। अब बल चर्चा ये भी आ रही है कि या गाय क्या जमीन के ही पीछे झगड़ा हो असली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूर्व में हाँ। जब जो DM साहब का आदेश हुआ है हाँ चारागाह की जमीन को भाई, जब खाली DM करा साहब के, के आदेश है, उसके बाद हमारे हैंड हो गया, हमने वो खाली करा के चारा बता दिया। उससे पहले यही लोग 5 लोग उसमें खेती करते थे। ठीक है, आज वो जगह उनसे छिन गई है, हाँ। तो आपस में विवाद है रो। जब आपस में विवाद है रो, तो गाय ने के पेटा क्यों काटे डोल रहे हो? नहीं, हमने गाय तो स्टील की तो है ना, सरकार 30 रुपया दे रही है, 30 रुपया में पेट ना भरे। 350 गाय जनता के सहयोग से पल रही है, हम 300 को वो ग्रांट मिल रही है। भाई बेनिफिट ये रहो, ईमानदारी से अगला हमने आदमी तो चला उस चीज को बढ़ाने के लिए चारा बताया उसमें, हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी। उसको बढ़ाने के लिए। अब अगर आपको पसंद नहीं है कि भाई ये गौशाला गलत चला रहा, आप इनसे ले लो प्रधान चला में, आप 5 साल के प्रधान रहोगे, फिर आगे कोई और प्रश्न ये तो उनकी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। हाँ। प्रश्न इस बात का कहाँ है? तो प्रश्न कहाँ है? वो तो जमीन आई, जमीन हमें दी गई, जमीन में चारा बता दिया, हाँ। और चारा हो जाएगा, ये गाय खाएंगी। तो कौन सी जमीन है? 295 और 296। जी। ठीक है, आप कह रहे हो बात है। बिल्कुल। भवन कौन सी बने हुए? नहीं, ये भवन आज संज्ञान हुआ है, बताया इस बात भवन तो 301 में। बस अब मुझे एक बात बताओ, तो या तो काई ने बाद में बूचामल मर गए जब, या पहले से गलत नियत से ही तो भूमि हड़पने के लिए ही तो दर्ज कराया, बोले दर्ज है जाएगा, कोई बात ना। तो ये निरस्त होना चाहिए। यहाँ में लेखपाल की रिपोर्ट लगी हुई है, ये रही मेरे पास रिपोर्ट है। लेखपाल ने ये कही है कि ये जो है, जो फर्द है, ये रिपोर्ट है, ये रही तहसील से ली है हमने, राजस्व विभाग से, कि इसमें सिफारिश करी गई है राम प्रकाश शर्मा लेखपाल ने, जिनको मोबाइल नंबर है 9411654337। इन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो नाम दर्ज है, बूचामल मर गए, उनको हटाया हो जाए। तो ये तो 420 है ना विभाग के साथ। अब ये तो कोई 420 ना नहीं, अब तुम्हारा का मतलब है राष्ट्र विभाग ने किया है, वो जाने। नहीं तो आप कह रही हो जा बात, आप अपने आपसे अनुरोध है, आप जो कहना चाह रही हो, आप गौशाला चलवा, हमारा तो कोई लेना देना है ना, हम तो है पत्रकार। चाराम के नाम पे ही तो चली आ रही है ना अरे चली नहीं आ रही है, आप मेरी बात समझो। 301 अलग संख्या चले ना, बात है कि बाहर में अंदर चले, अपने आप कर लेंगे, चले आ जा। तेरी ना पंचायत है, अपना आया का बच्चे की पंचायत है, चल आ जा। जल्दी वो पाया जो करना होगा। अरे भाई आप इतने नाराज क्यों हैं रे? आप यहाँ आके बात करो ना, मैं क्या बात करूँ? आ जाओ, बातें कर तू, आप आके बात करो यहाँ। आया क्या? तुम तो जैसे काटे जाओ। आप क्या कहना चाहो? आप मेरी बात समझ रही हो ना? आप मेरी बात समझ रही हो? गौशाला जो दर्ज है ना, वो 295 और 296 में नहीं धन में, और भवन बनवा 301 में घाटा संख्या में, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, तो 420 है। तो सीधी बात को राष्ट्र विभाग जाने, राजस्व विभाग जाने। क्या दर्ज है, किसने क्या किया है, वो जाने, वो जिम्मेदार है उसकी। भवन टूटा चाहिए, जो भी है गलत वो है, तो गलत है।
295 296 में जो दर्ज है वो 301 में भवन 301 में बन ये आज का मैटर थोड़ी है, 50 साल पुराना है सर। 50 साल पुराने हो और सारे 50 साल पुराने हो चाहे 100 साल पुराने हो, इस समय योगी जी को बुलडोजर सब पे धाड़ दो। बस सीधे जाते हैं। अच्छा हो जाएगा। इन बचेगा अब आपको यार में क्या कहना है, आपका चुका है कि नहीं? हम लेखपाल जी हुआ मौजूद, ये कोई बात नहीं का हो, लेखपाल जी का दें खाना आप माइक पे बोलोगी कुछ बताओगी? अब कुछ ना चलो ठीक है, आप जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है पेड़ पौधा कहाँ खड़ रहा है? देख आओ, आप देखो वो आपने देखो। सेफ्टी साहब का करें, सेफ्टी साहब प्रधान है तो आप बला देर से मुझे धमका रहे हो, क्यों धमका रहे हो? मैं एक पत्रकार हूँ, आप मुझे क्यों धमका रहे हो इतनी देर से? क्या नाम है आपको? नाम पूछ क्या करोगे? तो आप कोई प्रधान थोड़ी हैं, प्रधान को नहीं बोलने दे रहे हैं आप, एक महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं इस तरह से, गलत तरीका है आपका। एक किसी महिला 12 पेड़ बेके तुमने जब सुना है कहीं? अरे 12 पेड़ 2 कदम के जामिन धैर्य रखो, पहले रुको, इतनी जोर से मत कर रहा हो, मेरी बात सुनो, ये बताओ, सुनो सही, महिलाओं को बोलने दो, आगे बढ़ने दो। बिना पैसा के नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम खड़े हैं गोपकृष्ण गौशाला झाड़ी सुजानपुर पर, जहां पर इस गौशाला को ग्राम पंचायत की जो अस्थाई गौशाला है इसको लेके विवाद है, ज़मीनी विवाद। और आज गौ माता की सेवा करने के लिए माननीय योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी दृढ़ संकल्प ले चुके हैं, लेकिन उसमें व्यवधान डालने के लिए कुछ लोग लगातार तत्पर हैं। आइए हम बात करते हैं ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? गोकुलचंद। गोकुलचंद जी, ये बताइए, ये जो गौशाला है आप इसके प्रबंधक हैं? हाँ जी, क्या मामला है? इसमें विवाद चल रही है जी, ये जो जमीन के पीछे। जमीन के पीछे कितनी गायें हैं? 350 गौवंश है इसमें तैयार। 350 गौवंश हैं? हाँ जी। आप एक बात बताइए, कितने दिनों से इस गौशाला की सेवा कर रहे हैं? इस गौशाला की सेवा 40 साल से तो मेरे पिताजी कर रहे हैं, और उनके बाद फिर मैं हो गया जी, मैं संभाल, वो जो बुजुर्ग हो गए। अब सरकार से कितनी गायों का पैसा मिलता है गौशाला के लिए? 300। बाद बाकी फिर पेट कैसे भरता है गायों का? भीख मांगता हूँ जी, व्यवस्था कराता हूँ भक्त लोगों से ऐसी गाँवों में। किसके लिए भीख मांगते हो? गौ माता के लिए लाता हूँ। गौशाला के लिए भीख मांगते हैं गोकुलचंद, जब गायों का पेट भरते हैं दान मिल जाता है कुछ? हाँ मिल जाए जी, मिलता है, मदद करते हैं लोग। गाय सब स्वस्थ हैं, अच्छी हैं? गाय सब मेरी मजबूत, एक संग बढ़िया, और उनको देखो जाके। इस गौशाला में जो विवाद कर रहे हैं उनका क्या क्या नाम है, बताओ जरा। एक उदयवीर सिंह, एक सुरेश और एक मुरारीलाल। तो किसके इशारे पे ये विवाद कर रहे हैं? क्या ग्राम प्रधान का हाथ है? हाँ, प्रधान जी आते हैं, उधर ही आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। प्रधान जी का क्या कहना है? प्रधान जी आए, वो यही कह रहे कि यहाँ गौशाला खोल लें, ये इनको खोलन दो, ये गौशाला चलेगी उनकी भी। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, जो ये गौशाला है इस पे जो विवाद है उसके बारे में क्या कहेंगे? गौशाला सही चल रही है, गलत चल रही है, बताइए। गौशाला साहब मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई गौशाला इतनी अच्छी चल रही है जितनी अच्छी की चल रही है। पूरा घर रात दिन करते करते मर जाए, सभी दिन गोबर ढोमे, सभी दिन पूरी न्यार की व्यवस्था है, इतनी बढ़िया व्यवस्था शायद का गौशाला हुई जितनी यहाँ की है। आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी गौशाला चल रही है, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, पूरी संतुष्ट हैं। दूसरी गौशाला की आवश्यकता है? यहाँ तो कोई है ना, यहाँ तो। क्या नाम है चाचा जी आपका? योगेश शर्मा। आप तो पूर्व प्रधान रहे हैं सुजानपुर के। हाँ, मेरी पत्नी प्रधान रही है। अरे पत्नी और प्रतिनिधि एक ही बात होती है। ये बताइए, आप प्रधानपति रहे हैं, सब प्रधान के नाम से आपको जानते हैं और आप सुजानपुर की एक एक नस को जानते हैं। इस गौशाला का जो विवाद है उसके बारे में बताएं जरा, क्या मामला है?
वो विवाद कुछ नहीं है, जमीनी विवाद है। जो गौशाला की ये जमीन दे दी गई है और जो गोकुल चंद के परवाही जन हैं वो उस जमीन को पहले जोत रहे थे। अब वो जमीन उनसे ले ली गई है, बस वो जमीन का विवाद है। और जमीन के चक्कर में वो इनसे आए दिन धमकियाँ देते हैं गोकुल चंद को और हमारा झगड़ा रहते हैं। तो गोकुल चंद कैसे चला रहे हैं गौशाला को, ये बताएं। मतलब गांव की दृष्टि से मतलब बेचारा क्या करता है, भीख भी मांगता है, लोगों से दान लेता है गौशाला के लिए। और व्यवस्था भी बढ़िया है। वो एक बहुत बड़ा हॉल भी बनवाया है, एक हॉल बनवाया है भूसा के लिए। और जैसे मैंने सुना है कि 80 से 100 मन जो है हरी चरी डेली मंगाते हैं ये, और उसे कुटवा के गायों को डालते हैं, गायों को खिलाते हैं। ये अच्छी व्यवस्था बढ़िया बना रखी है इस समय। आप खुश हैं? ना मैं नहीं खुश हूँ, पूरा गाँव खुश है। आप मानते हैं गायों की सेवा अच्छी हो रही है? हाँ, गायों की सेवा अच्छी हो रही है, होनी भी चाहिए। कुछ अवांछनीय तत्व हैं गांव के, जिन्हें शराब चाहिए पीने के लिए। इनके जो परवाही हैं उनसे शराब पीते हो या आगे उपद्रव करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैक्सन शर्मा है। आप इस गौशाला के अध्यक्ष के रूप में भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, गौशाला किस तरह चलाई जा रही है? गौशाला जो है समाज के लोगों द्वारा और अब सरकार के द्वारा, पहले समाज के द्वारा चलाई जा रही थी, अब जो है सरकार के द्वारा भी इसको अनुदान मिल रहा है, तो और व्यवस्था ठीक हो गई है। 350 के करीब गौवंश है यहाँ पे, गौशाला ठीक चल रही है इस समय। तो इसमें जो है कुछ जो है खाम ये उपद्रव खड़ा कर रखा है, क्योंकि पहले ये लोग उस पर कब्जा कर रखे थे। कितना नंबर है घाटा संख्या जिस पर कब्जा कर रहे थे? 295 296 है। अब वो चारागाह के लिए गौशाला को दे दी गई है, चारा उगाने के लिए। हाँ, वो डीएम साहब ने अब इसके लिए दे दिया है कि भाई यहाँ पूर्ति नहीं हो रही थी कि इसके पर चारा उगाया जाए और गौओं को खिलाओ, तो उन लोगों को परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे जो है ये खाम का ये चल रहा है, विवादवारी खाम की बातें हैं। वैसे गौशाला कैसी चल रही है? ठीक है, व्यवस्थित रूप से चल रही है। व्यवस्थित है। हाँ, और फिर आपके सामने दान चंदा आता है कुछ? हाँ, दान चंदा भी आ जाता है, काफ़ी कुछ आ रहा है। ये हॉल वगैरह सब दान के पैसे से बने, जितना भी है ये हॉल बने। यहाँ पे 2-3 भूसा के लिए भी है, बरांडे बने हैं, ये बाउंड्री हुई है, ये सब दान के पैसे से बने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामेश्वर प्रसाद। आचार्य जी, ये बताइए रामेश्वर प्रसाद जी कि ये जो गौशाला है, आप इससे कितने संतुष्ट है और क्या आपको लगता है ये ऐसे चलनी चाहिए या नहीं? देखो जी, मैं यहाँ 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। गौशाला पे आके पढ़ाते हैं जी, और ट्यूशन पढ़ाते हैं? ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि ये सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और दान मांग के लाते हैं और यहाँ पर गौओं की सेवा करते हैं अच्छी तरह से। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह जी, ये बताइए जो गौशाला है इसमें कौन कौन लोग विवाद करते हैं, कुछ मालूम है? विवाद नहीं, घर के ही कर रहे हैं विवाद, और कौन कर रहे हैं? परिवार के कर रहे हैं। परिवार के कर रहे हैं। क्या मामला है, गौशाला सही नहीं चल रही है? बढ़िया चल रही है गौशाला। आपका क्या मानना है, गौशाला जो चल रही है ग्राम पंचायत स्तर पे, अब सही चल रही है या दूसरी खोली जाए जब सही चलेगी? बढ़िया चल रही है, दूसरी का यही बढ़िया चल रही है जी। हमारी तो बात है, बढ़िया चल रही है। आप लोग कुछ सहयोग करते हैं? खूब सहयोग करते हैं, सब भीख मांगी है संग मस्ती का 2 साल। गायों के लिए भीख मांगी है? 2 साल भीख मांगी है, चंदा मांगो है संग, जब ये गौशाला खड़ी हुई है। हाँ। आपका क्या कहना है गौशाला के लिए? क्या नाम है, आप परिचय दीजिए। संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, ये बताइए जो गौशाला चल रही है इसमें क्या कहेंगे आप? जो है फिलहाल तो गौशाला बढ़िया चल रही है और भगत जी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। नोएडा तक से जो है रिक्वेस्ट कर करके इनकी सेवा के काज दानी दाता दान दे रहे हैं और हम तो संतुष्ट हैं पूरी तरीके से कि हाँ गौशाला बढ़िया चले और यात्रा और बढ़िया चले। आप उसके लिए आगे वर्क कर रहे हैं कि और बढ़िया चले? हाँ जी, वर्क कर रहे हैं और हमने तो इनके भगत जी के साथ 2 साल भीख मांगी है गांव में, पूरे गांव में चंदा करके गांव चला रहा है इसको। हाँ, गांव ने खूब सहयोग करे और
अब ये सही चल रही है तो कुछ लोगों की शायद लगता है मुझे इसके जो ग्रांट आ रहा है उस पर नजर होगी कि उसमें से हिस्सेदारी हो। हाँ ये तो तुम जानो है ही जाए। और जो जमीन चारागाह को चली गई जिसे जोत के बह रहे थे उस पर भी विवाद है। हाँ वहाँ पे विवाद चल रहा है। तो राजस्व विभाग क्या कर रहा है? अब राजस्व विभाग तो हमारी नज़र में तो अभी तो कुछ नहीं कर रहे। राजस्व विभाग कुछ नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध सेन। ये बताइए बुद्ध सेन जी, गौशाला जो चलनी चाहिए उसी तरीके से चल रही है? गौशाला पहले तो बहुत खराब चल रही, अब बहुत बढ़िया ढंग से चला रहा गोकुला, ऐसी कोई बात नहीं है। गौशाला में कोई परेशानी ना आ रही, पर जाके घर के उपद्रव कर रहे हैं कुछ है का शराब बराब पी के, और कोई बात नहीं है। गौशाला तो बहुत बढ़िया तरह से सुचारू रूप से बहुत बढ़िया चलाई है। बड़ी दानदाता ने ये गौशाला ही बनाई है, जितनी बनाई का हवन के हॉल फॉल बना के भुसके, और ये नगोला के प्रधान जी बुजुर्ग आदमी, उनको बड़ा सहयोग भयो, पूरी जनता को सहयोग भयो है। और यहाँ में समर वगैरह और मशीन वगैरह सब व्यवस्था है रही है। रोज़ वह का चारों लिए के मूल गाँव में थे और कुटवा के गैयन को डारे। आप लोग ही दान वगैरह कर रहे होंगे? सब जनता कर रही है, जहाँ पे जैसा बनो वैसा दान कर रही है। मुस्लिम भाई भी दान कर रहे हैं गौशाला में। हाँ जी, मुस्लिम भाई भी दान कर रहे हैं। यहाँ सेक्रेटरी साहब भी हैं, दो शब्द इनसे पूछ लेते हैं। सेक्रेटरी साहब आप गौशाला पे आए, यहाँ ये बताइए जो गौशाला है किस तरह की व्यवस्थित है? ये सुजानपुर में गौशाला स्थित है और मैं निरीक्षण करता रहता हूँ। यहाँ पे गौशाला का संचालन ठीक प्रकार से किया जा रहा है और चारे पानी की सब व्यवस्था है। अच्छा सेक्रेटरी साहब एक बात बताइए सचिव साहब, आपकी उम्र कितनी हो गई? लगभग 45 ईयर्स। और नौकरी कितने ईयर की हो गई? 22 साल की। 22 साल की नौकरी में जब से, और ये गौशाला की प्रायोरिटी पे जो सरकार ने लिया योगी जी मोदी जी का, कब से है लगभग? कौन से ईयर में आया? लगभग 3 साल पहले से गौशाला संचालन स्टार्ट हुआ। 4 साल पहले? हाँ 4 साल पहले से। आप खैर में कब आए? लगभग 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए। आपने कौन कौन सी ग्राम पंचायत पे गौशालाओं का निरीक्षण किया? जो याद हो वो बता दो। कोई नहीं, मेरी गौशाला है एक पलावीरन में और एक मथना में है, मेरे अधिकार में है। और जहाँ टप्पल में था वहाँ सालपुर पंचायत थी, वहाँ गौशाला संचालन कराया मैंने। और ये सुजानपुर। इन सब में कौन सी गौशाला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो व्यवस्थित तरीके से, जिसमें गाय ना मर रही हो, गायों की व्यवस्था ठीक हो, जहां दान भी मिल रहा हो? क्योंकि 30 रुपये से न तो आप बिल्डिंग बनवा सकते हैं। मैंने देखा है आपका टीन सेट जो पड़ा है वो 25 गायों की कैपेसिटी से है, और आज जो गौशाला ये चल रही है इसमें 350 गाय हैं। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, 350 गाय है इनके यहाँ, और 300 का अनुदान 30 रुपये प्रति गाय हिसाब से सरकार से इनको दिया जा रहा है। तो 50 का भी बढ़ना चाहिए। हाँ, उसकी भी जियो टैगिंग की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, जियो टैगिंग की कार्रवाई चल रही है। तो ये बताइए बेस्ट कौन सी गौशाला दिखाई दी आपको? नहीं, सुजानपुर गौशाला बेहतरीन है। आपको लगता है कि बेहतरीन है? बिल्कुल। यहाँ सभी गाय मैंने देखी स्वस्थ हैं। बिल्कुल अच्छी है। और यहाँ से गाय मरने की भी शिकायत कोई नहीं आई? मैं भी पत्रकार हूँ, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं आती है यहाँ से। ये बताइए क्या दूसरी गौशाला खोलने के लिए कोई अनुमोदन या प्रस्ताव आया है? नहीं, अभी ग्राम सभा की तरफ से कोई अनुमोदन नहीं हुआ है कोई नई गौशाला के लिए। तो आपका अपना विचार क्या है वो बताइए। गौशाला संचालन अच्छा चल रहा है, इसका बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। योगी जी मोदी जी की प्रायोरिटी पे है गौशाला? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गौशाला चलाई जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, एक विवाद सामने आया छोटा सा। एक फर्द मैंने यहाँ देखी जिसमें बूचा राम के नाम से गौशाला दर्ज है ग्राम समाज की जमीन में, जिसका घाटा संख्या 295-296 है। ये मानते हैं? जी मानता हूँ, मैंने फर्द देखी है, वो उसमें 295-96 में बूचा राम के नाम से दर्ज है। ठीक है, अब वो खाली करके अब आपने चारागाह को दे दी, तो ये बताइए उस समय जब खाली कराई गई तो कोई भवन निर्माण था उसमें? नहीं, वो जमीन पर ये 5 लोगों का कब्जा था, जिनको लेखपाल द्वारा खाली कराया गया। खाली करा के ग्राम सभा के हैंडओवर की गई। हमारे द्वारा उस भूमि पर हरा चारा उगाने के लिए तो कब्जा हटाया गया, लेखपाल द्वारा खाली कराई गई, तो कोई भवन निर्माण था या चारे के लिए ही कब्जा कर रखा था, फसल उगाने के लिए? फसल उगाने के लिए कब्जा था, भवन नहीं था उस पर कोई। तो भवन जो बना हुआ है वो कौन से घाटा संख्या में लेखपाल की जानकारी अनुसार? लेखपाल जी से अभी वार्ता हुई है तो बता रहे थे कि जो गौशाला संचालन किया जा रहा है ये पूरी 300 घाटा संख्या में है। 301। एक ऐसी गौशाला जहां पर
ग्रामीणों के सहयोग से, जहाँ तक कि मुसलमान भाइयों के सहयोग से दान चंदा लेकर गौशाला को पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। उस गौशाला पर कुछ सामाजिक तत्व, प्रधान जी का भी ये कहना है, प्रधान जी उसमें स्पष्ट तरीके से नहीं बता के गई हैं। मेरे पीछे भी गाय हैं, चारों तरफ ग्रामीण बैठे हैं, इन सब का कहना है कि गाटा संख्या 295 और 296 और 296 में गौशाला दर्ज करा दी गई, लेकिन भवन जो है, मैंने मौके पर देखा, वीडियो भी बनाया, कवरेज भी की, वो 301 में है। इस तरह का मामला सामने आया है राजस्व डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं अनूप प्रधान जी मंत्री हैं, वो इस समय राजस्व विभाग के मंत्री हैं, और उनके यहाँ पर अगर इस तरह का मामला है, भ्रष्टाचार है, तो उनको देखना चाहिए। और मैं ग्रामीणों की तरफ से माननीय अनूप प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो व्यक्तिगत तौर पे इस गौशाला को देखें, और इन लोगों की आस भी है कि इसमें जल्द से जल्द विवाद समाप्त हो। हिंदू मुस्लिम भाइयों के सहयोग से और सभी ग्रामवासियों के, सुजानपुर के सहयोग से ये गौशाला चल रही है। मैं राजेश चौधरी सरकार से योगी मोदी जी के समय में ये निवेदन करता हूँ कि योगी मोदी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। बुलडोजर बाबा का खड़ा रहता है। अगर कोई लोग, असामाजिक तत्व इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बुलडोजर जरूर ला धमकेगा। मैं राजेश चौधरी, यूथ मीडिया 24 न्यूज़ के लिए